फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई क्यू लर्निंग ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आपको ऊपर का लोगो देख के समझ में आ गया कि हम यहाँ पर किसकी बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर सीटेट एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके 20 अगस्त को कंडक्ट होने वाले हैं। ये इसमें सीटेट एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं, उन क्वेश्चन के आंसर को हम कुछ ऐसे टैग वर्ड होते हैं जिनकी सहायता से उन क्वेश्चन के आंसर को आसानी से ईज़िली तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स दिए हैं, पॉजिटिव वर्ड एंड नेगेटिव वर्ड। सबसे पहले हम यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं पॉजिटिव वर्ड क्या क्या होते हैं। पॉजिटिव वर्ड दृश्य श्रव्य सामग्री, बच्चा क्रियाशील हो, बच्चे की सक्रिय भागीदारिता होना चाहिए, परियोजना कार्य देना चाहिए, अवसर प्रोत्साहन, दैनिक जीवन से उनको जोड़ा होना चाहिए। बच्चे जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो भी कार्य उसमें जो भी सीख रहे हैं, उनके होने वाले रोज़ के अनुभव से जोड़ने हैं, उनके दैनिक जीवन से जोड़ने को यहाँ कहा जा रहा है। हस्तप्रक अनुभव, बच्चा जो भी क्रिया करे वो अपने हाथों के जरिए या अपने हाथों से करके उस अनुभव को हासिल करें। खोजना और सीखना, बच्चों को जितना भी खोजना और सिखाया जाता है वो खुद से खोज के सीखते हैं, वो उनको ज़्यादा लर्न रहता है, इसलिए पॉजिटिव वर्ड होता है। भ्रमण वास्तविक अनुभव, बच्चों को जो चीज़ें आप भ्रमण करके वास्तविक उनको अनुभव दिखा सकते हो, वो बच्चे हमेशा उस चीज़ को अपने ऊपर ऑब्जर्व करते हैं और उसे ध्यान में रखते हैं। प्रिंट समृद्ध माहौल, समावेशी कक्षा, समावेशी कक्षा बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है। बड़ा विकल्प व्यापक, बच्चों को जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना ही व्यापक या बड़ा विकल्प के रूप में कहा जाता है। यहाँ पर संवेदनशील शिक्षण सामग्री, बच्चे को उनकी संवेदनशील जो भी उनकी टीचिंग मेथड होंगी, जो भी बच्चे को समझ में आता है, उनकी वो संवेदनशील शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाता है। कक्ष ज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ना, बच्चे को जो भी हम कक्ष में जो भी हम उनको सिखा रहे हैं, उनके रोज़ की जो लाइफ में हो रहे हैं, जो उनकी ज़िंदगी में हो रहे हैं, जीवन में हो रहे हैं, उनसे जोड़ा जाए तो बच्चे उससे जल्दी सीखते हैं। तो ये आपके क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। बहु उपागम प्रणाली का उपयोग करना, बहुत सारी प्रणाली का उपयोग करके भी आप बच्चों को सिखा सकते हो। परीक्षा मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की त्रुटियों कमियों को दूर कर उसकी कमियों को पूरा करना चाहिए। ये आपके परीक्षा मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे में क्या कमियां हैं, उनमें उन कमियों को देखना और उनको दूर करना और उन कमियों का पूरा करना ही आपका परीक्षा मूल्यांकन कहलाता है। कुछ ऐसे टैग वर्ड हैं, यहाँ आप थोड़ा से ये हटा दीजिएगा, सॉरी गलत टैग पे आ गया है, ये वाले पोर्शन ये आपके कुछ पॉजिटिव वर्ड में ही आते हैं। ये बच्चों को अवसर देना चाहिए, कोई भी चीज़ उसमें कहने के लिए बच्चों को या समझाने के लिए उनको टाइम दिया जाए, अवसर दिया जाए कि बच्चा कितना क्रियाशील हो सकता है। विभिन्नता, हर बच्चे में विभिन्नता होती है, बच्चा हर तरीके से डेवलप होता है, कोई बच्चा अलग होता है तो कोई अलग होता है। विविधता, विविधता भी बच्चे में अलग अलग होती है। तो ये सब जितने भी हैं, ये सब यहाँ पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। अब हम निगेटिव टैग वर्ड के बारे में बात करते हैं। निगेटिव टैग वर्ड आपको जहाँ कहीं भी दिखे, केवल, मात्र, ही, सिर्फ, कंठस्थ करना, याद करना, स्मरण करना, रटना, अनिवार्य, वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग, कठोर अनुशासन, दंड देना, डांटना, भेदभाव, उच्च कक्षाओं के लिए व्यवसायिक बनाने के लिए, रोजगार कमाने के लिए, या ग्रेडिंग रैंकिंग, ये जो होते हैं आपके नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। जहाँ भी आपको ये दिखे वो बच्चों के लिए हित में नहीं होते हैं, वो बच्चों के लिए सही नहीं माने जाते हैं। तो ये आप आसानी से इन शब्दों को ज़रिए से उस क्वेश्चन के आंसर को खोज सकते हो। एंड नेक्स्ट आपकी हैं कुछ पॉइंट, जैसे बाल केंद्रीय शिक्षा। बाल केंद्रीय शिक्षा क्या होती है? इसमें बालक को केंद्र सेंटर में रख के उनकी शिक्षा के बारे में बात की जाती है। जैसे बालक के रूप में देखा जाए, बालक सक्रिय होना चाहिए। हम जो भी बच्चों को सिखा रहे हैं, जो ज्ञान उनको दे रहे हैं, उसमें बच्चा सक्रिय होना चाहिए। बच्चा सक्रिय रहेगा तभी वो सीखेगा, तो इसलिए बच्चे को सक्रिय होना चाहिए। बच्चे को केंद्र बिंदु रख के, बच्चे को ध्यान में रख के उस चीज़ को सिखाया जाए। सर्वांगीण विकास, बच्चों को ऐसा सिखाया जाए कि बच्चे के एक साथ कई सारी उनकी विकसित हो सकें चीज़ें।
स्वतंत्र होने चाहिए, स्व अनुशासित होने चाहिए, चिंता मुक्त होने चाहिए बच्चे, प्रसन्न होने चाहिए, बच्चे प्रश्न पूछने वाले होने चाहिए, कार्यों में भाग लेने वाले भी बच्चे को रखा जाता है बाल केंद्रित में। मुख्य भूमिका बाल केंद्रित में मुख्य भूमिका बालक की होती है। इसमें समान अधिकार और सम्मान ये बालक के होते हैं और कुछ के शिक्षक के भी होते हैं। जैसे शिक्षक यहाँ पर बच्चों में निर्देशक के रूप में होता है। शिक्षक के जो कार्य होते हैं, शिक्षक निर्देशक होता है। गौर भूमिका जो बालक होता है उसमें बालक को मुख्य भूमिका के रूप में रखा जाता है और जो शिक्षक होता है उसे गौर मतलब मुख्य भूमिका के बाद जो इनकी भूमिका होगी शिक्षक की वो होगी। सहायता करने वाला शिक्षक एक सहायता करने वाला होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए और शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञानी होना चाहिए। शिक्षक के ये गुण जहाँ भी आपको दिखें, शिक्षक के बारे में पूछा जाए तो आपको इसको वहाँ से आसानी से इन शब्दों के ज़रिए पता कर सकते हो। कुछ यहाँ पे टॉपिक जैसे निदानात्मक उपचारात्मक परीक्षण, ये क्या होते हैं? ये होते हैं जैसे निदान में होता है बच्चों की कमियों, त्रुटियों, समस्याओं, कठिनाइयों का पता लगाना कि बच्चे में क्या कमी है, क्या उनमें गलतियाँ हो रही हैं, क्या समस्या और क्या कठिनाइयाँ हैं, उनका पता करना, ये क्या कहता है? निदान होता है। उपचार मतलब उन कमियों जो आपने इन कमियों को खोजोगे, उन कमियों को दूर करना, ये क्या कहलाएगा? उपचारात्मक। अब यहाँ पे कुछ आपको हम बता देते हैं ईवीएस के बारे में। ईवीएस में कभी-कभी आपके लेसन से कि आपके लेसन में क्या है वो यहाँ पे ईवीएस में जो लेसन होता है, लेसन से भी आपके पूछ लेते हैं कि ये इसमें ईवीएस के किस लेसन से संबंधित है या उसके टॉपिक से संबंधित है। ईवीएस में 6 लेसन हैं। 6 में फर्स्ट आपका है परिवार और मित्र। परिवार और मित्र में ये 4 ऑप्शन है, इसमें से भी आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी-कभी, आप इसे ध्यान दीजिएगा। परिवार और मित्र में 4 टॉपिक से बांटा गया है। संबंध, कार्य, पशु, पौधे। यहाँ कार्य और कार्य यहाँ देख लीजिएगा, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर ये शब्द यहाँ ये नहीं होना चाहिए, कार्य और खेल है, आप ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कार्य और खेल, संबंध, कार्य और खेल, पशु, पौधे, ये आपके इसमें है। सेकेंड लेसन है भोजन, थर्ड आश्रय, फोर्थ पानी, फिफ्थ भ्रमण एंड सिक्स्थ है वे चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। ये ईवीएस के लेसन है, इसमें से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। और ईवीएस के कुछ टैग वर्ड होते हैं, जैसे आप ईवीएस के भी जो पेडागोजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए पॉजिटिव वर्ड में आपके जहाँ भी आपको ईवीएस में देखिए प्रोत्साहन, बच्चे को किसी चीज़ को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना, विस्तार, बच्चों को विस्तार से चीज़ों के बारे में बताना, प्रश्न करना, व्यापकता, उनको अच्छे से किसी भी चीज़ के बारे में विस्तृत या व्यापक रूप से बताना, प्रकृति से संबंधित तथ्य, आपकी ईवीएस से संबंधित है, ईवीएस में आपके नेचर से संबंधित रिलेटेड होते हैं, इसलिए यहाँ से प्रकृति से संबंधित तथ्य बताने हैं। छात्र क्रियाशील, ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप बच्चे को एक्टिविटी के बेस पे भी कर सकते हैं, हालांकि सभी होते हैं बट आप ईवीएस में छात्र जो होते हैं क्रियाशील होते हैं सीखने के लिए। वास्तविक अनुभव, बच्चों को कोई भी चीज़ आप सिखा रहे हो तो आप उन्हें उनको वास्तविक चीज़ों से इसमें सिखा सकते हो कि ये पेड़ है, फॉर द एग्जाम्पल ये पेड़ है, आप पेड़ को दिखाकर उस पेड़ के बारे में उनको जानकारी बता सकते हैं। ये वास्तविक अनुभव, बच्चों को उनकी जीवन से जोड़ना, अवलोकन करना, समाज से अंतःक्रिया, ये आपकी ईवीएस के टाइप वर्ड हैं जो पॉजिटिव वर्ड हैं। अब आइए हम इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर के जरिए आपको इनके बारे में फिर बताने वाले हैं कि ये किस तरीके से क्वेश्चन है और कैसे आप इनके आंसर को निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है फर्स्ट, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? आप इसमें देखिए पहले विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। फर्स्ट, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। चलिए हम मान लेते हैं एक बार कि हमारे विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होता है। हम मान लेते हैं विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। अब देखिए यहाँ पे आपकी क्या थी पॉजिटिव नेगेटिव, आप ध्यान दीजिए केवल, नेगेटिव वर्ड में क्या होते हैं केवल, तो ये जो आपकी केवल शब्द यहाँ पर आए हैं ये क्या होंगे, ये
केवल, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपके क्या है, केवल। तो पहले तो आप इससे इस ऑप्शन को हटा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है थर्ड, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। केवल यहाँ भी भाई विकास जो होते हैं वो सिर्फ बाल्यावस्था के दौरान थोड़ी ना हो सकते हैं। विकास जब बच्चा पैदा, जो भ्रूण में रहता है, वो तभी से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपके में गलत हो गए। अब फोर्थ है विकास बहुआयामी होता है। विकास देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या था, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास सभी के लिए सभी संस्कृतियों में समान नहीं होती, सबके लिए अलग अलग होती है। विकास बहुआयामी होता है। क्या है, इस तरीके से ये हट गया। आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया, विकास बहुआयामी होता है। राइट आंसर किए हुए, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड से आपने एकदम आसानी से क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। देखिए बाधा, आप किसी भी चीज़ को बाधा या रोक टोक से तो सीखा नहीं सकते हो, तो आपके ये वाला भी जो ऑप्शन है ये कट हो गया। पहली बात, अध्यापक के पक्ष पर असफलता। अध्यापक के पक्ष पर असफलता ये भी नहीं हो सकता। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, किसी बच्चे को उसकी योग्यता के हिसाब से कैसे उसे समूह बना सकते हो, बच्चे में निगेटिविटी आ जाती है आपकी। फिर फोर्थ ऑप्शन है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। क्वेश्चन क्या पूछा था आपका, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण के रूप में इसको देखा जा सकता है। तो आपकी जो आंसर सही है वो क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम आपके क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक समावेशी कक्षा पर डैश पर जोर होना चाहिए। समावेशी, समावेशी मतलब पहले आप समझ लीजिए समावेशी होता है क्या। समावेशी होता है कि जिसमें सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर एक क्लास में पढ़ाया जाता है, वो क्या कहलाती है, समावेशी कही जाती है। जैसे आपके ऑप्शन में है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों। बच्चों को प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को कैसे आप एक साथ प्रदर्शित कर सकते हो, समावेशी मतलब क्या है, एकजुट। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को करोगे तो बच्चे एक दूसरे से क्या कंपटीशन करने लगेंगे। ये तो ऑप्शन आगे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकेंड आपका है अविभेदित समरूपी निर्देशों। अविभेदित अविभेदित समरूपो निर्देशों। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन में। समरूपी निर्देश सभी को समान निर्देश देके, ठीक है। थर्ड, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। सामाजिक पहचान पे कैसे कर सकते हो आप किसी भी बच्चे को, स्कूल में क्या, पहली बात आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आगे सकते हैं समावेशी कक्षा। समावेशी मतलब सबको समान रूप से पढ़ाना, जिसमें सभी बच्चे जाति धर्म से ऊपर उठ के एक साथ पढ़ते हैं, वो समावेशी कक्षा कहलाता है। तो सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों में अलगाव, ये तो इसका पूरा पुरजोर विरोध होगा, बिल्कुल भी ये राइट नहीं है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन चलते हैं हम, क्या है आपका फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपका है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। आप देखे थे आपके पॉजिटिव वर्ड में आपके कुछ दिए थे, यहाँ आपके देखे सेकंड अविभेदित, आपका पहला रॉन्ग था, थर्ड भी रॉन्ग था। सेकंड हम थोड़ा देख सकते थे अविभेदी समरूपी निर्देशों को देकर। हम मान लेते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा है समरूपी निर्देश बच्चों के समान निर्देश देके, ठीक है, लेकिन हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करें। अवसर, जहाँ भी आपको अवसर शब्द दिखे, बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए या उनको विकास के लिए अवसर देना शब्द जहाँ भी आ जाए, आपको वहाँ ये तुरंत टिक कर देना। आप बाकी ऑप्शन को मत देखिए, सीधा उस ऑप्शन को टिक कर दीजिए। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। ये भी आप जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, आपके जो क्वेश्चन है उसमें नहीं, हाँ ये शब्द है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस शब्द को ध्यान नहीं देते हैं और हमारे जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो गलत हो जाता है।
तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है कि नहीं आया है कि नहीं। तो अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन चलते हैं हम, क्या है हमारा, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। ये तो सही होना चाहिए। बच्चों को क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करके उनको ज़रूरतों को संबोधित करने का अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, तो करनी चाहिए, तो सही है हमारी। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, ये भी है, रचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करके बच्चों क्या करेंगे हम, उनकी कठिनाइयों को आसान बना सकते हैं। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ये भी हम कर सकते हैं। हमारा ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। और व्यक्तिगत शैक्षिक योजना, हर बच्चे के हिसाब से एक योजना बना के कि उनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, या क्यों किस चीज़ में कठिनाई हो रही है, उसको दूर करना, ये भी आपको ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना का प्रयोग। जटिल, भाई देखिए अब बच्चे क्या है फ्रेंड्स, देखिए आप ध्यान दीजिए सही टाइम में, आप ध्यान दीजिए, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए शब्द आया है। तो जो बच्चा पहले से ही कठिनाइयाँ हैं, जूझ रहा है, तो क्या आप उसको शिक्षा आकलन की जटिल संरचना में और उलझाओगे, नहीं ना। तो ये क्वेश्चन गलत होगा। गलत तो मतलब ये नहीं कि गलत होगा, ये इस ऑप्शन के लिए क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्ष्य क्या है। क्या है आपके क्वेश्चन, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। सृजनात्मक, किसी बच्चे को सृजनात्मक या सीखने के लिए और अधिक जो बच्चा सीख रहा है तो उसकी पहचान क्या है, वो अपसारी चिंतन, क्या कौन सा है इसका, अपसारी चिंतन। अपसारी मतलब बच्चा विस्तार से उस चीज़ के बारे में सीख चुका है, वो उसकी पहचान है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या है इसमें, देखिए ये क्वेश्चन है जैसे आपके पास पूछा गया है, विविध पृष्ठभूमि, इस क्वेश्चन क्या है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के अध्यापक को क्या है, फर्स्ट ऑप्शन देते हैं, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। क्या ये होना चाहिए कि जो विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के अध्यापक को उनकी विविध संबंधी मुद्दों पर बातचीत टाल देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत। विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए, ये तो सही है। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं के संबोधित करने के क्या हम कर सकते हैं, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। चलिए हम मान लेते हैं हमारी, और हम ऑप्शन देख लेते हैं नेक्स्ट, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। मानकीकृत मतलब एक उनका मानक निर्धारित करके उनका आकलन करना चाहिए, ऐसा नहीं, इसमें आकलन नहीं, ये निगेटिव वर्ड में आएगा, ठीक है। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। क्या आप ऐसे करोगे, बिल्कुल नहीं। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग। आपके कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही में, यहाँ पे आपके ऑप्शन सही में विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। विविध मतलब कई सारे, विविध पृष्ठभूमि होता है इसलिए उन्हें विविध विन्यासों से उदाहरण लेके उनको संबोधित करने चाहिए। नेक्स्ट आपके हैं क्वेश्चन, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अधिगम मतलब होता है सीखना, ठीक है। तो अधिगम ये सीखने की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, बच्चे को दंड देकर, पहले ही ऑप्शन आप पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड से पहले अलग कीजिए, कैसे देना, दंड, दंड देना क्या है, नेगेटिव वर्ड है। प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, किस पे, प्रवृत्ता और अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। मान लेते हैं हम एक पॉइंट पर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, चलिए ये भी देखते हैं अभी। और यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, क्या आप बच्चों को जोर देकर याद करवा सकते हो, ये निगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। आपके क्या क्या ऑप्शन बचे हैं, दो, तो हम इस दो वर्ड यहाँ पे देखिए, यहाँ बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर और प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। बच्चे को जब बहुत ज़्यादा आसान क्रियाकलाप दे दोगे तो बच्चा उसमें क्या क्रिएटिविटी करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ ज़्यादा उसमें सोचेगा नहीं। बच्चे को हमें क्रिएटिविटी बनाना है, क्या बनाना है,
कि बच्चा कुछ जो देख रहा है, जो वो कर रहा है, उससे वो सीखे, उसको कुछ उसमें उसे लक्ष्य हो। तो जोर देकर, तो देखिए, प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। देखिए, इसमें आपको इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, बच्चों को ज़्यादा बहुत आसान क्रियाकलाप दे दोगे तो बच्चा उसमें सीखेगा नहीं, लेकिन बच्चों को अगर प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, तो हालांकि देखिए जोर देना क्या होता है, एक निगेटिव टाइप वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर चारों ऑप्शन में ये बेहतर ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए आप इसे टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, कि बच्चे के सीखने और सिखाने का सबसे प्रभावशाली माध्यम क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे आप अपनी पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड पे ध्यान दीजिए। विषय वस्तु के अंतर्गत याद करना एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है, इसलिए हमारा पहला ये कट गया। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, क्या होगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। चलिए हम मान लेते हैं ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। थर्ड चलते हैं, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। बिना विश्लेषण, भाई अगर बिना बच्चे को किसी चीज़ के बारे में बताकर उनके बारे में पूछना, क्या ये सही है। बच्चे को पहले उस चीज़ के बारे में बताएंगे, फिर उससे जानेंगे, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। फोर्थ आपका ऑप्शन है अनुकरण, नकल और दोहराना। ये भी क्या है, निगेटिव टाइप वर्ड। तो आपका बचा क्या ऑप्शन इसमें, सेकेंड। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजकर ही बच्चा क्या करता है, अपनी सीखने को प्रभावशाली बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों, मतलब उनकी कमियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती हैं। क्या इस वजह से करनी चाहिए। दंड देना क्या होगा, निगेटिव टैग वर्ड। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। जो कमी बच्चे करते हैं, उन कमियों की समझ अध्यापन अधिगम सीखने और सिखाने की प्रक्रिया क्या होता है, अर्थपूर्ण होता है। ये पॉजिटिव टैग वर्ड दिख रहा है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड है हमारा, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। क्या ये सही है। ये अलग करना भी क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव। फोर्थ ऑप्शन क्या है, देख लेते हैं। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। क्या ये सही है। अधिगम जो है केवल, यहाँ पे क्या शब्द है, केवल। केवल शब्द क्या होता है आपका, नेगेटिव। ये कट गया आपका। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा है, ये आपका नेगेटिव था। और क्या था, ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती हैं। ऐसा नहीं होता है, बच्चों को सिखाया जाता है, अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो बचा क्या आपका, त्रुटियों की, उन कमियों की समझ कर उनके अधिगम यानी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, अर्थपूर्ण बना सकते हैं। ठीक है, कितनी आसानी से हम इनको पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स के ज़रिए से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की भूमिका नहीं होती। क्या ऐसा है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान संरचना में बच्चों की कोई, भाई बच्चों के लिए, ये तो बच्चों की कैसे भूमिका नहीं होगी, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या है, आप देखिए, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। क्या सही है ये, गलत है ये। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अब आप थोड़ा सा अपने टैग वर्ड को ध्यान में दीजिए। बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय। जहाँ भी सक्रिय शब्द आ जाए वो क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव टैग वर्ड। हम इसे सही कर लेते हैं। हालांकि फोर्थ ऑप्शन पे भी हम देख लेते हैं क्या है हमारा, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। ये गलत है। पाठ्य पुस्तकों पर बच्चे पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है, सक्रिय। आपको जहाँ भी ये पॉजिटिव टैग वर्ड जो होते हैं, सक्रिय, अवसर, विभिन्नताएं, ये जहाँ भी आपको दिखे, आपको ऑप्शन में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, आप इसको आसानी से, अगर आपको पूछा है नहीं, यहाँ देख लीजिएगा, अगर नहीं सब नहीं दिया है तो आप इस वाले जो ऑप्शन आएंगे सक्रिय की, तो आप वहाँ पे
बिंदास ऑप्शन लगा सकते हैं। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धति, अब मूल्यांकन के बारे में क्या था, मूल्यांकन किसी बच्चे का किया जाता है तो कैसे करना चाहिए। देखिए ऑप्शन, विद्यार्थियों का नामांकित करना, विद्यार्थियों के नाम के जरिए उनको अलग करके उनकी मूल्यांकन करना, क्या इस मूल्यांकन पद्धति का लक्षण होता है? बिल्कुल नहीं, ये गलत होता है। योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना। योग्यता, कोई बच्चा पढ़ने में ज़्यादा होशियार है, कोई बच्चा कम है। अगर आप इस तरीके से बच्चों को समूह में बांटेंगे तो बच्चा क्या होगा, जो कमज़ोर बच्चा है वो और भी डिस्टर्बेंस में आ जाएगा और वो सीख नहीं पाएगा। तो ये भी गलत है। विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ठीक है, ये हमें कुछ लग रहा है, हम इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फोर्थ ऑप्शन भी क्या है उसमें। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्रदान कर प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की पहचान करना। बच्चों ग्रेड और रैंकिंग के हिसाब से, बच्चों को किससे, ग्रेड और रैंकिंग के हिसाब से उनको अलग करना या पहचान करना, ये आपका निगेटिव वर्ड में आता है। आपके लिए क्या सही है, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। आप देख रहे हैं, ये आसानी से आप उन पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड से इसको सॉल्व कर सकते हो। आइए अब हम आपको थोड़ा सा ईवीएस के क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं। ईवीएस में जो पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पहला आपका क्वेश्चन क्या है इसमें, आपके पहले क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। इंद्रियां क्या होती हैं आपकी, जो आपकी आँख, कान, हाथ, नाक, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इंद्रियां होती हैं जिसे आप चीज़ों को महसूस करते हो, देखते हो। ठीक है, तो इंद्रियां शामिल हों, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। ये पूछ रहा है कि बच्चों को ऐसी कौन सी गतिविधि से जोड़ना ज़्यादा अच्छा होगा कि जिसमें उनकी इंद्रियां शामिल हों। आइए ऑप्शन में देखते हैं हम। ऑप्शन क्या है पहला आपका, कौशल के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। क्या ये सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि कौशल के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना ये गलत है। समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना भी, प्रोत्साहित क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड आ रहा है, हम इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना। बच्चों को हर स्कूल इतना एफर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्मार्ट जो कक्षक होते हैं इसमें खर्च ज़्यादा होती है, इसलिए इस विधि को नहीं करते हैं। ये ज़्यादा महंगी विधि होने की वजह से ये नेगेटिव है, ये कट हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन देखिए आप, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। क्या है, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। बच्चों को आप जो सिखा रहे हो वो ईवीएस क्या कहता है, ईवीएस कहता है बच्चों को उनमें बाहर या उनके जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है, और इसमें आपके क्वेश्चन क्या था, इंद्रियों को शामिल करना क्या था, बच्चे को ऐसे क्रियाकलाप में शामिल करना, इस गतिविधि से जोड़ना जिसमें उनकी इंद्रियां शामिल हो। समूह चर्चा में प्रोत्साहित करना, समूह चर्चा क्या होगा, बच्चे एक दूसरे के साथ बैठकर उसमें चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। जब बच्चों को आप पास के जगह पे ले जाके दिखा के उनको बताओ कि ये चीज़ ये है, ऐसा है, तो बच्चे क्या करें, उनकी इंद्रियां उसमें शामिल हैं, बच्चे देख भी रहे हैं उसको और उस चीज़ को सीख भी रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका सही है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, ये ईवीएस के लिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो क्या होगा, देखिए ऑप्शन में, ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं। ईवीएस में समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है, मनोरंजन के साधन है, चल मान लेते हैं मनोरंजन के साधन है कि पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं भाई। तो फिर सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार में से जुड़ने में सहायता करती है। क्या करती है, शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करती है। हमें एक ऑप्शन ठीक लग रहा है, हमें से ठीक है, नेक्स्ट सारे का ऑप्शन देख के तब करना। यह शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करती है, ये भी ऑप्शन ठीक ही है। ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाती है,
प्रतिस्पर्धी, जहाँ बच्चों को सीखने और सिखाने की बात होती है इसमें प्रतिस्पर्धा जैसी बात नेगेटिव वर्ड होगी। अब क्वेश्चन देखिए क्या था, इकरा अपने शिक्षार्थियों के ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रही है? क्यों करें? क्योंकि जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं वो शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करती है। ठीक है, क्या करती है? सहायता करती है। ऑप्शन आपके लिए इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रश्न करना क्या होता है? एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है पर्यावरण अध्ययन में। इसका ऑप्शन क्या है? क्या सही इसमें पूछ रहा है? तो अनुशासन को बनाए रखने के लिए, कि बच्चे से जो प्रश्न करते हैं वो एक अनुशासन को बनाए रखने के लिए करते हैं। ये गलत है, निगेटिव टैग वर्ड है। ध्यान खींचने के लिए करते हैं। चलिए मान लेते हैं नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। प्रश्न जब आप किसी बच्चे को पूछेंगे, ठीक है, क्या होता है, ये बच्चों जितने भी बच्चे आप बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए बोलेंगे, बच्चे प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे के क्या होते, उनकी आप लोग देखो बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये क्या होगा, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो ये फोर्थ ऑप्शन के लिए आपके इसके लिए है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न पूछने के लिए क्या हो जाएगा, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू गाइस वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।